इस वीडियो में मैं ऑटोकैड का आर्क कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका शॉर्टकट्स जो होता है ए होता है। यह ड्रॉ टूलबार के अंदर आता है और इसके अंदर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इतने सारी ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन बताने से पहले मैं आर्क के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। आर्क जो होता है, जो सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का, मान लिया जाए ये सर्किल है और इसका जो बाउंड्री है ये सरकमफ्रेंस कहलाता है। इसका जो है एक शॉर्ट पार्ट, एक छोटा पार्ट या कोई पार्ट कह सकते हैं, छोटा पार्ट बड़ा पार्ट जो भी होता है, ये इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा मैंने गलत बोल दिया, ये किसी भी तरह का पार्ट हो सकता है। एक सरकमफ्रेंस का कोई पार्ट आर्क कहलाता है, यानी कि ये वाली पार्ट भी ये हो सकती है, ये वाली भी ये हो सकती है, ये पार्ट भी हो सकती है, ये आर्क होता है। अब ऑप्शन पर आते हैं 3 पॉइंट। इसमें हम 3 पॉइंट देते हैं। 3 पॉइंट देते ही ये मेरा, इसकी मदद से जो है मेरा ये आर्क बनता है। ये मेरा 3 पॉइंट है। उसके बाद स्टार्ट, सेंटर और एंड। पहले तो आर्क का स्टार्टिंग में दूंगा, उसके बाद इसमें सेंटर प्रोवाइड किया जाता है जो एक इमेजिनरी सर्किल का सेंटर होता है। आप इसको कह सकते हैं एक इमेजिनरी सर्किल का सेंटर होता है। यहाँ पर उसका रेडियस, मैंने उसका रेडियस दिया और फिर उसका एंड पॉइंट। आप देख सकते हैं एंड पॉइंट इसी सरकमफ्रेंस पर होगा। जो इमेजिनरी सर्किल है मेरा, उसी सरकमफ्रेंस पर ये दूसरा पॉइंट होगा। चलिए इसे मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट मैंने लेफ्ट क्लिक करके पहला पॉइंट सिलेक्ट किया, फिर ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ 3 पॉइंट की मदद से जो है मेरा आर्क बनके ये तैयार हो गया। मेरा दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट, सेंटर और एंड। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा मुझे सेंटर देना है, और तीसरा आप देख रहे हैं इसी के अराउंड, इसी सरकमफ्रेंस के अराउंड ये आर्क मूव कर रहा है। मैं जहां इसको एंड करूंगा वो चीज वहां ये एंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको ये मतलब नहीं है कि इससे कितना दूरी है। आप देख सकते हैं ये सरकमफ्रेंस के अराउंड ही ये मेरा आर्क का जो है लाइन ये मूव कर रहा है। मैं अगर यहाँ भी अगर क्लिक करूँ तो आर्क बनेगा, यहाँ भी क्लिक करूँ तो आर्क बनेगा, और इस पॉइंट पर भी क्लिक करूँ तो आर्क बनेगा। इससे कोई उसको अंतर नहीं है। चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आर्क मेरा बन गया। तो यहाँ पर जो है पहले मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया था, ये पॉइंट मैंने पहले सिलेक्ट किया। उसके बाद ये सेंटर जो कि इमेजिनरी सर्किल होगा वो सेंटर मैंने दिया। फिर दूसरा पॉइंट मैं यहाँ दूं, चाहे यहाँ दूं, चाहे इस पॉइंट पर दूं। तो ये कुल मिलाकर रिजल्ट जो है, जहाँ जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट होगा वहीं तक मेरा ये आर्क बन के तैयार हो जाएगा।
तो ये तो मेरा दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन में स्टार्ट, सेंटर और एंगल। पहले तो स्टार्ट पॉइंट देना है, अब सेंटर पॉइंट। तो वो इमेजिनरी सर्किल का यहाँ सेंटर पॉइंट होगा। अब सेंटर पॉइंट होगा, उसके बाद यहाँ पर कोई पॉइंट मैं सेलेक्ट करता था, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे एंगल प्रोवाइड करना है और उस एंगल के आधार पर ये आर्क का फॉर्मेशन होगा। चलिए मैं इसे दिखाता हूँ ये एंगल के आधार पर कैसे होगा। या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर ये आर्क बनाएगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आखिर ये होता कैसे है। इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ। स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल, ये वाला मेरा ऑप्शन है। सबसे पहले मैं स्टार्ट पॉइंट दिया, उसके बाद सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं कहीं भी आप दे सकते हैं, वो उसका सेंटर इमेजिनरी सर्किल का सेंटर हो जाएगा। अब एंगल, एंगल मान लिया जाए मैंने ये 45 डिग्री दिया। तो इसने ये 45 डिग्री के एंगल पर ये आर्क बना दिया। इसी तरह यदि 90 डिग्री होता तो ये 90 डिग्री के राउंड आर्क बनाता। अभी इसका दूसरा एक बार फिर से मैं लेकर देखता हूँ इसे। आर्क, तीसरा ऑप्शन, ये फर्स्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट इस बार मैंने ऊपर लिया। मान लिया जाए मैंने 90 दिया। तो कुल मिलाकर ये है कि इसके अंदर जो एंगल मेरा आएगा, इसके अंदर जो एंगल मेरा आता है, तो वो उसका जो एंगल आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर 45 डिग्री मैं करूं तो ये 45 डिग्री मेरा कुछ ऐसा आर्क बनाएगा। अगर 90 डिग्री करूं तो मेरा कुछ जो है ऐसा आर्क बनाएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है और इस तरह से जो है ये आर्क का फॉर्मेशन करता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, इसमें क्या करनी है मुझे, स्टार्टिंग पॉइंट देना है, उसके बाद सेंटर जो इमेजिनरी सर्किल का होगा वो सेंटर वो होगा। और ये जो है आर्क जो बनाएगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है एक जो है सेगमेंटल लाइन इसको ज्वाइन करेगा। तो ये जो है सेगमेंटल लाइन का लेंथ यहाँ देना है, तो मेरा आर्क का फॉर्मेशन होगा। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा सेंटर पॉइंट और तीसरा ये जो है इसका बेस लाइन जो होगा, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आर्क को मिलाएंगे, जो इसका बेस पॉइंट होगा ये वाला लाइन। चलिए चौथे ऑप्शन पर चलते हैं। इसको आर्क के चौथे ऑप्शन पर पहले स्टार्ट पॉइंट देना है, ओके, उसके बाद सेंटर देना है, ओके। अब इसको दिखाने के लिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड मान लिया जाए। लेंथ ऑफ द कॉर्ड मानते हैं, मैं 100 लेता हूं। जरा इसको लेंथ ऑफ द कॉर्ड 100 इंटर।
यहाँ अगर डायमेंशन में देखूं यहाँ से, आप देख सकते हैं ये जो है आपका आर्क का नहीं, ये जो है कॉर्ड का डायमेंशन है 100। चलिए ये ऑप्शन तो क्लियर हो गया मेरा स्टार्ट, सेंटर और लेंथ का। आगे चलते हैं स्टार्ट, एंड और एंगल। स्टार्ट, एंड और एंगल, इसमें जो है सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लेना है आर्क का, और इसके बाद ये एंड पॉइंट लेना है, और एंगल मुझे पुट करनी है ताकि वो इमेजिनरी सर्किल का फॉर्मेशन करे। एंगल यदि मैं अगर ज़्यादा लेता हूँ तो सर्किल मेरा छोटा होगा, या सर्किल मेरा इमेजिनरी सर्किल मेरा छोटा होगा। यदि एंगल मैं छोटा लेता हूँ तो इमेजिनरी सर्किल बड़ा होगा, और इसका आर्क लेंथ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर ये बड़ा एंगल होगा तो इसका जो है आर्क ऐसे इस तरह से खींचेगा, मतलब ये बड़े वाले एंगल में ये आर्क मेरा जो है कर्व इसका ज्यादा होगा, और ये छोटे वाले एंगल लेंगे सर्किल बड़ा होगा, और इसका जो है कर्व जो है कर्व कम होगा इसका। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझाते हैं कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। आर्क में स्टार्ट, एंड और एंगल पहले किया, स्टार्ट, सेकेंड वाले में एंड किया। अब एंगल, एंगल सपोज मैं यहाँ पहले बड़ा एंगल लेता हूँ, पहले बड़ा कहें तो मैं 70 डिग्री का एंगल लूंगा पहले, 70 नहीं मान लिया जाए, मैं 60 डिग्री एंगल लेता हूँ पहले, 60 डिग्री का एंगल लिया तो कुछ ऐसा बना। फिर जो है आर्क, स्टार्ट इन एंगल, स्टार्ट इन एंगल, ये मैं मान लिया जाए 45 डिग्री का एंगल लेता हूँ। स्टार्ट एंड मैंने लिया 45 डिग्री का एंगल लिया, आप देख सकते हैं। ये इमेजिनरी सर्किल है इसका, और यहाँ पर ये इमेजिनरी सर्किल हो गया इसका। अगर ये ड्रॉ किया जाए तो इसको सेंटर मान के ये सर्किल ड्रॉ होगा जिसका ये आर्क होगा। यहाँ पर ये इसका आर्क होगा, और इसमें अगर सर्किल अगर इमेजिनरी सर्किल को माने तो ये इसी आर्क से होकर पास करेगा। तो ये तो था मेरा स्टार्ट, एंड और एंगल। अब स्टार्ट, एंड, डायरेक्शन। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट पॉइंट देंगे, उसके बाद एंड पॉइंट देंगे, और उसके हिसाब से अगर डायरेक्शन देंगे 26 डिग्री देंगे या 32 डिग्री देंगे तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं इस आर्क का कर्व चेंज हो रहा है। और ये जहाँ पर भी जितनी आवश्यकता होगी इसका हम कर्व दे सकते हैं। जैसे हम मुझे इतना कर्व की आवश्यकता है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा,
वैसे तो इस ऑप्शन का यूज बहुत कम ही होता है, लेकिन ये ऑप्शन चूंकि ऑटोकैड में था इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। ये उस डायरेक्शन के ही आधार पर, एंगल के ही आधार पर ये इमेजिनरी सर्किल को सेट कर लिया। आप इस देख सकते हैं, इसका इमेजिनरी सर्किल का सेंटर यहाँ है। और ये कर्व, अगर कर्व यदि कम होता जाता तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं आता, और जो जो ये स्टेप पोर्शन की तरफ बढ़ता जाएगा इसका मतलब ये है कि वो आपका रेडियस बढ़ता जाएगा। अब हम अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं, स्टार्ट, एंड और रेडियस। इसमें मुझे क्या करनी है, सबसे पहले आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट देना है, उसके बाद एंड पॉइंट देना है, उसके बाद उसके अंदर वो किस सर्किल के रूल को फॉलो करेगा, मतलब ये कहने की किस सर्किल, जो इमेजिनरी सर्किल हम कल्पना करेंगे इसके अंदर वो कितना रेडियस होगा का होगा, जो इससे ये आर्क बनाएगा, जिससे ये आर्क बनाएगा, जिसका ये पार्ट होगा, जिस सर्किल का ये पार्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने, चूंकि यहाँ पर 182 शो कर रहा है इतना सा डिस्टेंस, मैं मान लेता हूँ कि ये 150 जो है सर्किल इमेजिनरी सर्किल का एक पार्ट हो। तो मान लिया जाए मैं इसे 150 करता हूँ। एक बार फिर से करता हूँ। स्टार्ट, एंड एंड रेडियस, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ 204.4385। अब इसका मैं जरा सर्च देखता हूँ कि इसका रेडियस कितनी है। ये मेरा है, इसका डायमेंशन चेक करके मैं देखता हूँ। आप देख सकते हैं जो मैंने वहां क्लिक किया था 204.4385, ये वही है। यहाँ पर हम 2 पॉइंट और वो रेडियस प्रोवाइड करते हैं, जो रेडियस को हमको ये मानना है कि उस रेडियस का इमेजिनरी सर्किल का ये पार्ट है। अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, सेंटर, स्टार और एंड्स। सेंटर, स्टार, एंड। पहले सेंटर किए, इमेजिनरी सर्किल का सेंटर है स्टार्ट, और एंड जहां करेंगे वो एंड होगा। अगला सेंटर, स्टार्ट और एंगल। सेंटर पॉइंट जो होगा इमेजिनरी सर्किल का होगा स्टार्ट पॉइंट, एंगल देना है, एंगल देना आपको देख सकते हैं यहाँ एंगल शो कर रहा है किस डायरेक्शन पर एंगल क्या होगा, उस हिसाब से मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लिया जाए मैंने 60 एंगल दिया, तो यदि ये एंगल मेरा मेजर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन एंगुलर, इसका और इसका एंगल, ये 60 डिग्री, ये मेरा हो चुका। तो ये तो था
सेंटर स्टार्ट एंगल, उसी तरह से सेंटर स्टार्ट और लेंथ। इसे डिलीट करता हूं। चलिए उसके बाद चलते हैं हम स्टार्ट, सेंटर और लेंथ में। इसमें क्या है, सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उस आर्क के लेंथ को सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली वो आर्क का लेंथ मेरा उसके नीचे बेस लाइन जो बनेगा उस आर्क के मदद से उसका लेंथ होता है। चलिए यहाँ जो है मैं जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 500 मैंने एंट्री किया। ओके, अब इसका लेंथ को मैं मेजर करूंगा अलाइन डायमेंशन से, क्योंकि ये डायमेंशन स्ट्रेट नहीं है। ये आपको इमेजिनरी दिख रहा है ग्रीन में, ये इमेजिनरी सर्किल है जिसका सेंटर आपका यहाँ है। इसका मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने 500 एंट्री किया था वो 500 डायमेंशन में ये आ चुका है। और ये लेंथ कौन सा लेंथ है, जब मैं इसे एक सेगमेंट तैयार करता हूँ इस आर्क को, तो ये लेंथ मेरा इस वाले लाइन का है। इसे मैं रेड लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। ये लेंथ जो है रेड लाइन का है। तो चलते हैं अगला ऑप्शन में। अब अगला ऑप्शन में है कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होता है कि जो ही मैं कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो जो लास्ट इंड जो होता है पॉइंट, ये उस पॉइंट से मेरा ये आर्क बनाना शुरू करता है। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट, इसमें कर्व या और भी बहुत कुछ इसमें प्रोवाइड किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यदि मुझे ऐसा कर्व चाहिए तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये कर्व मेरे को हमको ये मिल चुका है। ये जो है ऑप्शन का भी उतना यूज नहीं होता है, लेकिन यदि कहीं पर इसकी आवश्यकता होती है या कोई स्लोप वगैरह या फिर इस तरह का फिगर मुझे बनाना हो जिसमें मतलब ये आपके लिए डिसाइड करना ये मुश्किल हो कि इसका कर्व कितना रखना चाहिए या कुछ, तो इस तरह से इसको एडजस्ट उसके हिसाब से करके हम यहाँ आर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्राइंग में अपने ड्राइंग में आर्क दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारे ऑप्शन आर्क के आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।